नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर रायसेन के तहसील उदयपुरा की ग्राम पंचायत हाटी डोल से। दबंग इंडिया न्यूज की टीम ने मतदाताओं से विकास को लेकर आमने सामने चर्चा की। ग्राम वासियों ने कहा कि 70 साल से सड़क विहीन ग्राम नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, बरसात के समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेत की बिजली के तार उतार कर ले गए, आज तक नहीं आए वापस। कहना था कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है, पेशेंट को पलंग में रख कर ले जाना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। विनोद मरकाम मास्टर के जाने के बाद से शिक्षा बदतर होती जा रही है। 12 बजे आते हैं शिक्षक, और क्या कहा ग्राम वासियों ने सुने। दबंग इंडिया न्यूज राजू सिंह राजपूत, चैनल हेड मध्य प्रदेश के साथ विशेष रजक की रिपोर्ट। ओके, नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और हम बात करेंगे मुद्दे की वो बात करेंगे जो वाकई में हर व्यक्ति, हर इंसान की जरूरत है। और बात होगी तो सिर्फ विकास की बात होगी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट रायसेन के विकास खंड उदयपुरा विधानसभा तहसील उदयपुरा का एक ग्राम है हाथी डोल, जिसको लेके कई बार हमने देखा कि नवनियुक्त मंत्री नरेंद्र पटेल ने कई बार बोला कि इसको अंतिम गांव को हम प्रथम गांव मानते हैं। लेकिन इस प्रथम गांव की जो स्थिति आज हम देख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ के लोगों से हम चर्चा करेंगे विकास को लेकर के। विकास की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं, शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। यहाँ हमारे बीच में है बाबूजी, नमस्कार। नमस्कार। क्या लिखते हैं नाम आपका? मुन्ना लाल जी। मुन्ना लाल जी, आपके यहाँ सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क की जो व्यवस्था साहब है ही नहीं, कच्ची व्यवस्था। सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क से परेशान है आप लोग जी? ऐसा, सड़क कितने साल हो गए? अभी लगभग 70-75 साल से भी सड़क नहीं बन पाई। क्या कहेंगे इसको आप? क्या कहेंगे? बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे अलग अलग कई नेता फिर गए साहब, लेकिन रोड नहीं बन पा रहा। जी। और यहाँ भैया, भाई साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। और बाबू जी, क्या लिखते हैं नाम आपका? भगवान सिंह जी। ये स्थिति जो आप देख रहे हैं आपके गांव की, यहाँ बिजली की क्या समस्या है? तो अच्छी आ रही जी, बहुत बढ़िया। ये सेपरेशन बनेंगे लाइट सिंचाई वाली नहीं। आप लोग किसान है ना? हाँ जी। तो सिंचाई वाली लाइट क्यों नहीं? यही नहीं है कि तो वो तो कर दे ही नहीं काफी। तो ये तो एक बड़ा विषय है भाई। जो परिवार चलाने का, जो व्यवसाय का जो होता है, किसान के लिए बिजली मेन है, और उसी में से बिजली नहीं है। खम्भे तार वार लगे नहीं लगे? तार तो को रखे जी, अपने कार के लिए गए, तार तो सब निकल के चले गए। ये स्थिति देख रहे हैं आप। ये हाथी डोल की बात मैं कर रहा हूँ। इस वक्त मैं हाथी डोल में हूँ और इस तरह की समस्याएं जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से बैठ के बात करेंगे। ये हम लोग ये माता रानी का चबूतरा है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या लिखते हैं आपका? मेरा नाम रमेश सरयाम। रमेश सरयाम जी, बताइए आपके गांव में पानी, बिजली, नाली, सड़क, स्वास्थ्य, इस पे से क्या क्या ऐसी व्यवस्था? हमारे इधर साहब कोई व्यवस्था नहीं, तो सड़क आए और ना तो पानी की, नहीं तो कोई अस्पताल आए। हमारे इधर मान के चलो, चाहे बीजेपी जिताओ, चाहे कांग्रेस ये जिताओ, कोई पार्टी जिताओ, मन हम सब कह जाते, मगर लेकिन काम करके बिल्कुल नहीं बताते। हम लोग बहुत परेशान है। एक तो बिजली से भी परेशान है, रोड से भी बहुत ज्यादा परेशान है। बिजली की स्थिति अभी जो खेत के लिए लाइट होना चाहिए नहीं है, खेत के लिए लाइट है ही नहीं है। जो गाँव में तार के साथ है तो वो भी निकाल के ले गए। हाँ, वो तो ये लाइट से अपने काम चल रही है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य है होता ही नहीं है इधर। अच्छा, होता ही नहीं। हाँ। अगर कोई समस्या आ गई तो देवरी भागना पड़ा था। देवरी भी ऐसा ही है। ऐसा ही है वो तो। ये देखिए, एक बड़ा विषय बनता है। मेन चीज होती है, मूलभूत जरूरत की लोगों की चीज होती है। और एक बहुत परेशान है। जब वनांचल है, जंगल है, यहाँ पे टोटल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रात बेरात कोई अगर दिक्कत आती है तो फिर बहुत समस्या खड़ी होती है। कभी समस्या आ जाती है साहब। हाँ। अच्छा, यहाँ तक वाहन भी नहीं आ पाते? वाहन भी नहीं आ पाए, गांव पे वाहन आता ही नहीं है। सड़क नहीं है, सड़क नहीं, एम्बुलेंस कैसे आई? नहीं आ पाए। वहीं वो तो पलका में ले जाना पड़ा, तो मरीज की लाने 4 जने बार टांग के ले जाते रोड पे। इतने अब रोड ही नहीं है तो कहाँ से आ पाया था? ये देखिए, सरयाम जी हैं हाथी डोल से। इस तरह की समस्याएं। अब विकास की अगर मुद्दे की बात करते हैं
कहते हैं धरातल पे काम किया है तो विकास पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है तो क्या बोलेंगे आप इसको? अरे अब वो तो अब के तो जाते मगर लेकिन काम कछु नहीं, वो तो उनका समय आता है तो अपने वो करते उनके हम ऐसा कराएंगे वैसा करा और काम उनका निकला हुआ कुछ नहीं है बस। हाँ, चुनाव हुआ कहानी खत्म, बस चुनाव हुआ कहानी खत्म हो जाती है जी। तो हाँ। क्या मूड बना रहे हैं आपकी बार? अब की बार तो सब मूड वो अपना तो वो एक ही है कि हाँ अच्छा सीधे बिल्कुल कांग्रेस में घर के जाएगी हमारे यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा। हाँ, क्या बूथ ही जिताएंगे पूरा? पूरा बूथ जीतेंगे। अभी क्या है, 2 कैंडिडेट आए लोकसभा के चुनाव में, एक चौधरी दर्शन सिंह है जो भाजपा से हैं और कांग्रेस से युवा नेता भाई संजय शर्मा है। वो संजय शर्मा के लिए जाएगी यहाँ से तो बिल्कुल संजय शर्मा हाँ के लिए जाएंगे जी। बाबू जी, समस्याएं क्या क्या हैं गांव में आपके? बिजली नहीं है, सब बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था तो ठीक ठाक है? बच्चों की पढ़ाई भी साहब डिस्टर्ब हो गई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो। मास्टर भी नहीं है। और मास्टर भी ऐसे भी तो कहो 11-12 बजे आते स्कूल है, समय पे नहीं आते मास्टर भी तो 12 बज जाए कहो 1 बज जाए जब आते मास्टर भी स्कूल के आज बैठे बैठे वो थे विनोद भाई, वो नहीं है क्या? नहीं बे तो भग गए, विनोद भाई गए जब से तो हमारे यहाँ स्कूल बिल्कुल डिस्टर्ब होगा साहब। अच्छा हाँ, ये देखिए विद्यालय की स्थिति, बच्चों का जो मेन था वहाँ विनोद मरकाम जी रहते थे और उन्होंने अच्छा विद्यालय चलाया हाँ। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से उनका शायद वो बीआरसी में चले गए। हाँ, तो विद्यालय की स्थिति भी खराब, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब आते हैं। हाँ, वो तो 12-1 बजे आते हैं उनकी मानो बेहाते जब स्कूल हमारे यहाँ को बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत अच्छी थी, बच्चे लोग भी हमारे यहाँ के बहुत से निकल गए, कई कर्मचारी हो गए उनके पढ़ावे में जी। मगर लेकिन जब से तैसे गए तो बच्चे तय मान के चलो बहुत गधे हो गए बच्चे तो। हाँ जी जी भैया, क्या बोलेंगे आप? जब देख रहे हैं हाथी डोल की स्थिति है सर, क्या बोल रहे हैं मतलब मास्टर है नहीं है कुछ पढ़ाने के लिए, तो सब बच्चे जो है ना इस समय स्थिति गड़बड़ है विद्यालय। अच्छा, सम्मिलियन है प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों? अच्छा, दोनों के बच्चे और टीचरों का ये हालात है, 12 बजे आते हैं जी। अच्छा, और क्या मुद्दे की चीज यहाँ पर है जिसको हम दिखा सकें सरकार को कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ बहुत जरूरत है उस चीज की और नहीं हो पा? अच्छा, यहाँ पे मकानों का कैसा क्या रहा? प्रधानमंत्री आवास मकान तो है सर, वो भी बने नहीं है अभी, किसी को पड़े गरीब आदमी सब लोगों को बना लेते हैं, नहीं तो पड़ा है जिसका पड़ा है तो। वो तो हमने तो मेन चीज यही है मान के चलो रोड होना चाहिए, गाड़ी एम्बुलेंस गांव पे आना चाहिए जी। मेन बिजली और रोड हाँ, की बिजली और स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल। हाँ। ये देखिए, क्या नाम बताया आपने? रमेश सरेआम जी का कहना है कि यहाँ पे मेन मूलभूत जो जरूरत है सभी की, चाहे वो महिलाएं हों बेटियां हों, सभी के लिए आज जो अगर देखते हैं तो जरूरत पड़ती है, तो स्वास्थ्य की तो कहीं देवरी भागना पड़ता है, कहीं तेंदुखेड़ा भागना पड़ता है और ये स्थितियां बनती हैं कि एंड टाइम पे कभी वाहन नहीं होते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है, एम्बुलेंस आने के लिए यहाँ पे सड़क नहीं, गांव के अंदर एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। इस तरह से कई तरह की खामियां यहाँ देखी जा रही हैं और लगभग 75 साल पूरा हो गया है इस देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन 75 साल में भी 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, 18-20 साल भाजपा की सरकार रही, इसके बावजूद भी यहाँ की सड़क नहीं बन पाई है और बहुत सारी समस्याएं और यहाँ पे आक्रोश देखा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि अब की बार चुनाव में हम अपने हिसाब से वो निर्णय लेंगे जो लोगों को समझ में आएगा। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है, लेकिन ये विकास का मुद्दा है और विकास की बात धरातल पे अगर विकास दिखाई नहीं देगा तो जरूर लोग बहकेंगे, इधर उधर जाएंगे। दबंग इंडिया न्यूज से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत के साथ हमारे तेंदुखेड़ा से कैमरामैन जितेश रजक।